Good afternoon, students. Class 7th, subject history, chapter 7th, tribes, nomads and settled communities. And today's topic is beyond big cities, tribal societies. Students, last video में आपने पढ़ा about tribal people, वो कौन होते हैं tribal people. तो आज के चैप्टर में और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक में हम पढ़ेंगे मिडिवल टाइम्स में उनकी सोसाइटीज़ कैसी थी. स्टूडेंट्स, इंडिया में कुछ ऐसे समाज भी सोसाइटीज़ भी थी जो बाकी सोसाइटीज़ की तरह नहीं जीती थी, नहीं रहती थी. जैसे उस टाइम मिडिवल टाइम में ब्राह्मण्स के बनाए हुए रूल्स, रिचुअल्स और कास्ट सिस्टम को कुछ लोग, कुछ समाज नहीं मानते थे. ऐसा ही एक समाज था ट्राइब्स का. ट्राइब्स के लोगों के बीच ऊंच नीच या कास्ट सिस्टम का कोई भी फ़र्क नहीं था. उनमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं था. कबीलों के लोगों के बीच रिश्ते काफ़ी करीबी थे. बरादरी इनकी काफ़ी गहरी होती है, आज भी होती उस टाइम भी थी और आज भी होती है. ट्राइब्स के जो लोग होते हैं अपनी लाइवलीहुड, अपने आसपास के जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसी एनवायरनमेंट के नेचुरल रिसोर्सेज का वो यूज़ करते हैं. मैदानी इलाकों में है तो खेती बाड़ी करेंगे, पहाड़ी इलाकों में तो उस टाइम वहाँ के रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं. रेगिस्तान में है तो वहाँ के रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे. तो ये डिपेंड करते हैं अपने जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसी एनवायरनमेंट का वो इस्तेमाल अपने लाइवलीहुड के लिए करते हैं. इनमें कुछ लोग शिकार यानी कि हंटिंग भी करते हैं, हंटिंग पर डिपेंड करते हैं. जानवरों को चरा के भी ये अपना लाइवलीहुड चलाते हैं. ट्राइबल ग्रुप के लोग आपस में ज़मीन और चरागाहों का बराबर हिस्सेदारी करते हैं ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो. इसीलिए वहाँ पर जो सिस्टम होता है इन ट्राइबल सोसाइटी वो काफ़ी डिसिप्लिन वाला होता है. पहले ही तय होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना. कोई लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करते हैं. ट्राइब्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं. जैसे हिल्स में भी आपको मिलेंगे, फॉरेस्ट्स में भी, डेजर्ट्स में भी एंड प्लेसेस डिफ़िकल्ट टू रीच. ऐसी जगहों पे भी रहेंगे जहां आम लोगों का पहुंचना नामुमकिन है. ट्राइब्स ने अपनी आज़ादी और रीति रिवाजों को हमेशा बनाए रखा है. हु वेर ट्राइबल पीपल. ट्राइब्स के बारे में ये कहाँ से आए, कैसे इनकी शुरुआत हुई, इसके बारे में हिस्टोरियंस के पास काफ़ी कम इंफॉर्मेशन है. क्योंकि जो ट्राइबल्स के लिखे हुए रिकॉर्ड है उनके पास लिखे हुए रिकॉर्ड नहीं होते जैसे बाकी सोसाइटीज़ के पास थी, बाकी समाजों के पास थी. वैसे रिटन रिकॉर्ड्स ट्राइबल्स के पास नहीं है. मगर उन्होंने जो ओरल ट्रेडिशन या अपनी रीति रिवाजों को उन्होंने हमेशा ज़िंदा रखा है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ये अपनी ट्रेडिशंस को, रिचुअल्स को ये पास ऑन करते हैं एक नस्ल से दूसरी और वो जो नस्ल है वो इसका अपनाते भी है, उसको अच्छी तरह निभाते भी है. इसीलिए जो इनकी ट्रेडिशन है, रिचुअल्स है, वो कभी उनका एंड नहीं हुआ. वो एक नस्ल से एक जनरेशन दूसरी जनरेशन चलते गए. आजकल के जो तारीख लिखने वाले जो लोग हैं वो इन्हीं रीति रिवाजों को देखकर ट्राइबल हिस्ट्री लिख रहे हैं. यानी कि ऑरल ट्रेडिशंस को देखते हैं वो ट्राइबल पीपल्स में और उन्हीं को देखकर वो फिर इनकी हिस्ट्री लिखते हैं क्योंकि इनकी हर नस्ल को पता है कि ये कौन थे, क्या करते थे, इनके पुरखे क्या करते थे. तो उन्हीं को देखकर आज के जो हिस्टोरियन हैं वो ट्राइबल हिस्ट्री लिखते हैं क्योंकि इन्होंने अपने ट्रेडिशंस को अभी भी बनाए रखा है. तो आपको पता चलता है इससे जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो ट्राइबल्स लोग हैं इन्होंने अपने ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम्स, रिचुअल्स को बनाए रखा है. सिर्फ एक जनरेशन नहीं, जो पुरानी से पुरानी जनरेशन और नई से नई जनरेशन ने अपने रीति रिवाजों को ख़त्म नहीं होने दिया, उनको बचा के रखा है. और दूसरी बात हमें पता चलती है ट्राइबल सोसाइटी की कि इनमें काफ़ी बरादरी होती है, इनमें काफ़ी क्लोज़ रिलेशनशिप होती है एक दूसरे के बीच. जैसे बाकी आम समाज में जो आपको नहीं देखने को मिलता है. अगर ये 10 लोग हैं तो 10 लोग भी मिलकर जीते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं. तो वही है कि ट्राइबल्स के बीच किनशिप काफ़ी क्लोज़ होता है एज़ कंपेयर टू आम सोसाइटी के. तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक बियॉन्ड
बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटी की ट्राइबल लोगों का समाज कैसा होता है। थैंक यू।